आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो लेकिन कंफ्यूज्ड हो कि कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट रहेगा, द्राज, शॉपिफाई या अपनी वेबसाइट। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि पाकिस्तान में एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी है जो कि आपको 30 सेकंड के अंदर पूरा स्टोर बिल्ड करने की फैसिलिटी देता है, वो भी किसी इनकोडिंग के बगैर, किसी होस्टिंग के बगैर, और उसके अलावा कोई भी डेवलपमेंट की टेंशन नहीं। ये है पाकिस्तान का फर्स्ट और फास्टेस्ट डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप उसके ऊपर लॉगिन कर सकते हो और किस तरीके से अपना स्टोर बिल्ड कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू योर ऑन चैनल दराज मेंटोर। मैं हूं आपका मेंटोर इरफान, जो कि आपको दराज और ई कॉमर्स की बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताता रहता है। जैसा कि आज लेक्चर नंबर 3 है और आज आपको मैं दराज के अलावा जो एक नया प्लेटफॉर्म है उसके बारे में बताना चाह रहा था, जिसको सेकंड लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया गया, तो उसी की कंटिन्यूएशन के अंदर ये थर्ड लेक्चर है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक नए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की, जो कि स्पेशली पाकिस्तान के सेलर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। उसके अंदर सेलर्स को क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले आप डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, उसको आप ज्वाइन कर लें ताकि आपको मज़ीद अपडेट्स मिलती रहें। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। इस लेक्चर के अंदर आपको क्या कुछ मिलेगा, आपको उस प्लेटफॉर्म का नाम भी बताया जाएगा, प्लस उसकी फैसिलिटीज़ या फीचर्स भी बताए जाएंगे। सबसे पहला फ़ीचर, आपको 1 मिनट के अंदर आप अपना स्टोर बना सकते हैं। कोई कोडिंग की ज़रूरत नहीं, कोई वेब होस्टिंग की ज़रूरत नहीं, कोई किसी किस्म की मज़ीद झंझट नहीं, डेवलपमेंट भी करवाने की ज़रूरत नहीं। यानी कि आपने जस्ट एक क्लिक के ऊपर अपना स्टोर बिल्ड कर लेना है। इसमें जस्ट एक छोटी सी चीज़ है कि आपको सब डोमेन के अंदर जाना पड़ता है। दूसरा फ़ीचर, आप अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स अपलोड कर सकते हैं। पिक्चर्स, डिस्क्रिप्शंस, प्राइस, सब कुछ आपके कंट्रोल के अंदर होता है कि ब्रांड कंट्रोल आपके हाथ में है। आप ख़ुद से अपना ब्रांड क्रिएट कर रहे हैं। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ीचर, कैश और पेमेंट्स के लिहाज से आप किस तरीके से अपनी कैश और पेमेंट्स को हैंडल करेंगे। दराज के ऊपर तो COD और आपको नॉन COD ऑर्डर्स आ जाते हैं और पेमेंट साइकिल भी आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या होगा, इस प्लेटफॉर्म के अंदर आपको COD, नॉन COD, बैंक पेमेंट्स, इजी पैसा, जैज़ कैश और तमाम बैंक्स की फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। थर्ड फीचर के बाद फोर्थ फीचर आ जाता है, जो कि आपकी मार्केटिंग से रिलेटेड है। मार्केटिंग के अंदर आप इंस्टा, फेसबुक और व्हाट्सएप के ऊपर डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। एक फ़ीचर तो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कि अगर कोई भी कस्टमर आपको व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करता है तो अब वो आपके व्हाट्सएप नंबर जो आपने दिया होगा उसके ऊपर लैंड करेगा। इसके बाद नेक्स्ट फ़ीचर आता है। नेक्स्ट फ़ीचर क्या है कि आपको एनालिटिकल डैशबोर्ड मिलता है, जिसके अंदर आप अपनी तमाम सेल्स को भी देख सकते हैं, कस्टमर्स कौन से हैं, कितने कस्टमर्स हैं और आपको ऑर्डर किस कस्टमर ने कौन सा किया था। अब लास्ट में बात कर लेते हैं डिलीवरी किस तरीके से करनी है ऑर्डर की, यानी कि ऑर्डर प्रोसेसिंग कैसे होगी। रिसिप्ट्स आपकी इस स्टोर से जनरेट हो जाएंगी, सॉफ्टवेयर से। नेक्स्ट आपका आ जाता है, आप इसको TCS या LCS के थ्रू भेजेंगे या कॉल कोरियर के थ्रू। जो मेरे पास ऑप्शन आ रहा था वो कॉल कोरियर का था। मैं कॉल कोरियर के थ्रू अपने ऑर्डर्स को प्रोसेस कर सकता हूँ। है ना ईजी, यानी कि आपके पास फुल पैकेज बना हुआ गया। अब बात करते हैं प्लेटफॉर्म है कौन सा। प्लेटफॉर्म बहुत इजी नेम है इसका, दुकान.pk, DUKAN.pk। और अब इसके बाद हम लैपटॉप के ऊपर जाएंगे, जहाँ पर मैं आपको फुल प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम एक स्टोर को बिल्ड कर सकते हैं। तो चलते हैं लैपटॉप की तरफ। अब हम यहाँ पर दुकान.pk के ऊपर आ गए हुए हैं और दुकान.pk के ऊपर आप देख सकते हैं उनका लैंडिंग पेज कुछ इस तरीके से है। इसके अंदर सीधा सी बातें मैं आपको बताऊंगा, जिनमें से सबसे पहली चीज़ कि इनके इंटीग्रेटेड पार्टनर्स कौन कौन से हैं, जिसके अंदर मास्टर कार्ड, वीज़ा, HPL, ईजी पैसा, जैज़ कैश, ईजी टिकट्स, ब्लू बुकिंग ऐप है, कॉल कोरियर सर्विस। ये चीज़ मैं आपको बता रहा था कि कॉल कोरियर सर्विस मेरे पास आई थी।
इसके अलावा अगर देखा जाए तो इनका राइडर भी है, डाइवो फास्टैक्स भी है, बाइकिया भी इनके साथ इंटीग्रेटेड है, फेसबुक, जोंग, टेलीनार, टीसीएस, पेडागो, गूगल, बैंक अल्फला। तो अब चलते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर हम क्रिएट स्टोर के ऊपर। तो चलो, जब हमने क्रिएट स्टोर के ऊपर क्लिक किया था तो हमारे पास ये लैंडिंग पेज आया जिसके अंदर हमने अपनी डिटेल्स फिल कर दी। मैं एक ट्रायल किस्म का स्टोर बना रहा हूँ जिसके अंदर दराज मेंटोर स्टोर नेम रखा है, ऑटोमोटिव एंड बाइक को मैंने सेलेक्ट किया है जो कि मेरी इंडस्ट्री है। डोमेन के अंदर दराज मेंटोर लिख दिया। यहाँ पर आप देखें कि .dukan.pk आएगा, दैट मीन्स कि ये सब डोमेन है। और ये यहाँ पर कह रहे हैं कि यू कैन यूज़ योर ओन डोमेन एनी टाइम लेटर ऑन, दैट मीन्स कि आप किसी टाइम पे भी अपने डोमेन नेम चेंज कर सकते हैं। वो किस तरीके से होगा वो भी आगे हम चल के देखेंगे। फुल नेम के अंदर हम दराज मेंटोर लिख देते हैं, ईमेल एड्रेस डाला, कंट्री का नेम डाला, फ़ोन नंबर डाल दिया। यहाँ पर आपको 4 डिजिट पिन डालनी होगी और यहाँ पर आपने क्रिएट दुकान अकाउंट के ऊपर क्लिक कर दिया। और यहाँ पर आपके पास स्टोर रेडी हो गया है। व्यू ऑनलाइन स्टोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका स्टोर नेक्स्ट पेज के अंदर ओपन कर देगा। देख लें, drazmentor.dukan.pk, विद इन सेकेंड्स आपका स्टोर बन गया है। मेड विद लव इन पाकिस्तान बाय लोकल, ये मेरा पूरा स्टोर का पेज आ गया है। अब इसमें चेंजेस कैसे होंगी वो भी देखते हैं। याद रखिएगा, आप जब भी यहाँ पर लॉगिन कर रहे होंगे तो आपने अपना मोबाइल नंबर डालना है और साइन इन कर लें। आपके पास एक OTP आपके मोबाइल नंबर के ऊपर आएगा। मेरा फर्स्ट टाइम OTP लेट मिला, इस वजह से वो एक्सपायर्ड हो गया था। मैंने रीसेंट के ऊपर क्लिक कर दिया था। अब देखते हैं कि दोबारा क्लिक करके ये प्रोसीड करता है या नहीं। ओके, प्रोसीड कर गया है। ये हमारे पास डैशबोर्ड आ गया जिसके अंदर हम अपने स्टोर की कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो चीज़ देखनी है वो है बिज़नेस डिटेल्स। इसके अंदर वही डिटेल्स जो आपने डाली थी वो यहाँ पर आ जाती हैं। अगर आपका फ़िज़िकल स्टोर है तो उसको येस करके उसकी आप अवेलेबल टाइमिंग्स बता देंगे। ऑनलाइन स्टोर टाइमिंग्स जो हैं अगर आप कोई स्पेसिफ़ाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। स्टोर का एड्रेस यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर आ जाता है हमारे पास बैंक डिटेल्स ऑफ़ योर बिज़नेस, तो यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर अपनी लिस्ट में से जो भी आपका बैंक है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। अकाउंट टैब यहाँ पर से आप अकाउंट सेलेक्ट करके अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर दे देंगे और सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। डिलीवरी डिटेल्स के अंदर अब आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, स्टोर टाइमिंग थी, बिज़नेस डिटेल्स थी, बैंक डिटेल्स हम पहुँच चुके। फिर डिलीवरी डिटेल्स के अंदर अब ये ऑप्शन आ रहा है, इसके अंदर होम डिलीवरी आप कर रहे हैं तो होम डिलीवरी आप कर सकते हैं। ऑर्डर डिलीवर बाय, आप डिलीवर बाय योरसेल्फ इसी को रहने देंगे। सेल्फ पिकअप, डाइन इन, जिस तरह आपको बेस्ट लगे। इनेबल फ्री डिलीवरी, यानी कि अगर आप फ्री डिलीवरी देना चाहें तो भी। डिलीवरी चार्जेस आप जितना रखना चाहते हैं वो यहाँ पर रख सकते हैं। इनेबल इंस्टेंट सेटलमेंट आफ्टर डिलीवरी इज़ कंप्लीटेड। इनेबल फ्री डिलीवरी के ऊपर आप जो ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अपनी फ्रंट और बैक आईडी कार्ड की कॉपी देनी पड़ जाएगी। अपनी सेल्फ़ी यानी कि आपकी अपनी पिक्चर जो है वो भी आपको देनी पड़ेगी। CNIC नंबर देना पड़ेगा, ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा और सेव कर दें। आपका यहाँ पर डिटेल्स फिलअप हो जाएंगी। अगर शो वेरिएबल डिलीवरी चार्जेस ऑन वेब स्टोर, इसको आप क्लिक करके रखें क्योंकि फ्यूचर में आपको बहुत सारी चेंजेस और भी करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट आ जाता है मार्केटिंग एड्स इन्फो। अगर आपने फेसबुक के साथ इसको इंटीग्रेट करना है तो यहाँ पर फेसबुक की पिक्सल आईडी यहाँ पर डालेंगे। अगर गूगल एनालिटिक्स आईडी है वो भी आप यहाँ पर डालेंगे।
फेट अगर आपके फेसबुक की कैटलॉग है तो वो उसका लिंक यहाँ पर आप दे देंगे। SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मीटा टाइटल्स यहाँ पर देंगे, मीटा डिस्क्रिप्शंस यहाँ पर देंगे, स्टोर फेविकॉन्स वगैरह यहाँ पर आप देंगे। मैक्सिमम आप 50 MB तक ये अपलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर PNG, JPG, ICO कोई भी किस्म की पिक्चर्स हो सकती हैं। सोशल मीडिया लिंक्स, सोशल लिंक्स जो हैं वो आपके यहाँ पर फेसबुक URL, इंस्टाग्राम URL, टिकटॉक, ट्विटर या यूट्यूब, ये सब URLs आपके यहाँ पर पेस्ट करके आप इसको सेव कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग। आपके सामने एक प्रोडक्ट को मैं अपलोड भी कर देता हूँ। सिंपल वही दराज की तरह ही हमने अपलोड करनी है। आपने यहाँ पर प्रोडक्ट की पिक्चर अपलोड कर देनी है। हाई क्वालिटी इमेज होनी चाहिए ताकि वो बेटर सेल हो सके। सेम वही पॉलिसीज़ जो कि दराज के ऊपर थी, पिक्चर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि विजिबल अच्छी हो। प्रोडक्ट का नेम यहाँ पर आप देंगे। उसके बाद प्रोडक्ट की टाइप, वो किस कैटेगरी से बिलोंग करती है। लेट्स से बॉयज़ क्लॉथिंग के अंदर जाते हैं, इसकी सब कैटेगरी यहाँ पर आ जाती है। अगर आप फ्री डिलीवरी यहाँ पर दे रहे हैं तो इसको चेक कर दें, अगर नहीं है तो इसको इसी तरीके से रहने दें। प्रोडक्ट का वेट कितना है वो यहाँ पर आप डाल देंगे। आपकी परचेज़ क्वांटिटी, अगर आप यहाँ पर परचेज़ क्वांटिटी दे देंगे कि आपको परचेजिंग प्राइस कितने की पड़ी है और यूनिट प्राइस कितने की है, फिर सेल प्राइस, यहाँ पर आपको स्टेरिक जो है लगी हुई ये आपको बता रही हैं कि इम्पोर्टेंट डिटेल्स ये हैं। डिस्काउंटेड प्राइस अगर आप देना चाहें यहाँ पर दे सकते हैं। मिसाल तौर पर आपको प्रोडक्ट जो है वो 100 रुपये की आई है और आप उसको जो सेल करना चाहते हैं वो 250 की करना चाह रहे हैं और उसके ऊपर डिस्काउंट आप 225 का कर देते हैं, यानी कि 25 रुपये का डिस्काउंट है। परचेज़ डेट आप दे देंगे, एक्सपायरी डेट यहाँ पर दे देंगे। बैच नेम जो है, जब कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस की जाती है तो उसका एक बैच बनता है जिसके जो यहाँ पर आप लिखेंगे। यहाँ पर आप उसकी प्रोडक्ट की पिक्चर डालेंगे और अगर वेरिएशंस हैं तो वेरिएशंस ऐड करेंगे। यहाँ तक तो सब चीज़ें सेम हैं, लेकिन हमने डिटेल्स अभी उसकी नहीं डाली प्रोडक्ट की। वो कहाँ पर डालेंगे, वो यहाँ पर हम डालेंगे। यहाँ पर आप सेम उसी तरीके से अपनी प्रोडक्ट की डिटेल्स वगैरह डालेंगे। कस्टम प्राइसिंग अलाउड कर दें अगर करना चाहते हैं। टैग्स यहाँ पर लिखेंगे। प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए जो SEO टैग्स होंगे वो यहाँ पर आप लिखेंगे ताकि गूगल सर्च इंजन के अंदर टैग्स से आपकी ट्रैफिक आपके स्टोर के ऊपर आए। फिर यहाँ पर सेव कर देंगे। आपका काम यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। हमने सबसे पहले बिज़नेस डिटेल्स देखी थी, उसके बाद प्रोडक्ट को हमने अपलोड किया। अब हम ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स के अंदर जाते हैं। कैश ऑन डिलीवरी यस, ऑनलाइन पेमेंट्स यस। इसके लिए बात वही, आपको अपना ID कार्ड अपलोड करना होगा। अगर आपने अपना ID कार्ड अपलोड कर दिया है तो फिर आपको यहाँ पर दोबारा ये इस चीज़ को नहीं कहेगा। ऑनलाइन पेमेंट सेटलमेंट विल टेक अप टू 7 बिजनेस डेज आफ्टर द ऑर्डर इज़ डिलीवर्ड। सेम सिनेरियो जो कि दराज के अंदर चल रहा होता है। अब चलते हैं वेब डैशबोर्ड के अंदर। ये मेन डैशबोर्ड है जिसके अंदर आपके स्टोर का नाम आ जाता है, वॉलेट आ जाता है। वॉलेट की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर से होगी। इनसाइट्स यानी कि कितने विजिटर्स आपके स्टोर के ऊपर आए, उन्होंने कितनी प्रोडक्ट विजिट की और कितनों ने ऐड टू कार्ट की हैं। अबेंडेंट ऑर्डर्स यानी कि जो कैंसल्ड ऑर्डर्स हैं। ऑर्डर प्लेस्ड आपके पास यहाँ पर आ जाते हैं और अब यहाँ पर आपके पास जो ऑर्डर्स आए हुए होंगे वो यहाँ पर
शो हो रहे होंगे। कस्टमाइज़ वेब स्टोर के ऊपर अब चलते हैं। कस्टमाइज़ वेब स्टोर को मैं थोड़ा सा आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा, चूँकि इसके अंदर थोड़ी सी छोटी-छोटी टेक्निकल चीज़ें हैं। मेरा काम था कि मैं आपको पहले प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर रजिस्टर करवा लूँ, आप अपनी प्रोडक्ट्स को अपलोड कर लें, हम वापस चलते हैं अपनी दुकान के ऊपर और वहाँ पर हम नेक्स्ट अपने माई कस्टमर को देख लेते हैं। वेब स्टोर जो है वो आपको डेवलपमेंट पूरी सिखानी पड़ेगी ताकि आप इजीली उसको यूज़ कर सकें। तो मेरे तमाम लिसनर्स, मैं अपने बहुत सारे सेलर्स को बता चुका था कि आप अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो अपने पास सेव रखें। उनको यहाँ पर आप ऐड करेंगे वन बाय वन। ऐड करने का तरीका सिंपल है। ऐड कस्टमर के ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास ये आ गया था। इसमें आप इंटर कस्टमर नेम कर देंगे, मोबाइल नंबर कर देंगे और ऐड कर देंगे, तो आपके पास यहाँ पर कस्टमर का नाम और मोबाइल नंबर आ जाएगा। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है, उसको मैं बता दूँ, लेकिन वो यूज़ आप नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट किया और क्रिएट मैसेज के ऊपर चले जाएंगे। यहाँ पर ऑडियंस आपकी 1 रेसिपिएंट है। आप चाहें तो फुल कस्टमर जितने भी हैं उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। एसएमएस आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको चार्जेस बता रहे हैं कि 4 रुपये 15 पैसे आपको चार्ज होंगे और आप अपनी दुकान के वॉलेट जो कि आप बाद में ऐड करेंगे, दुकान वॉलेट कॉन्फ़िगर करेंगे, उधर से आपने इसको टॉप अप कर सकते हैं। पुश मैसेज के अंदर कोई आपके चार्जेस नहीं हैं और मैसेज यहाँ पर आप क्लिक करके उस सेंड कर सकते हैं। लेकिन एसएमएस के अंदर आपको 4 रुपये 15 पैसे हर एक मैसेज के ऊपर कटेंगे। जो ऑप्शंस मैं स्किप कर रहा हूँ उनको नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम देखेंगे। यूज़र मैनेजमेंट के अंदर जाएं, यहाँ पर आप अपने टीम जो है उसको भी डेवलप कर सकते हैं, यानी कि न्यू यूज़र को क्लिक करके स्टाफ का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल ऑप्शनल है, एजुकेशन, उसका एक्सपीरियंस, ये चीज़ें डाल के आप उसको एज एन एडमिन, कैशियर, ऑनर या अकाउंटेंट कुछ भी क्लिक करके इसको ऐड कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आप अपने स्टोर को बिल्ड करके अगर सेल करना चाहें तो वो भी इजीली हो सकता है। डिस्काउंट्स को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे, आने वाले लेक्चर्स के अंदर। वक्ती तौर पर मैंने आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताना था जो कि dukaan.pk है। तो ये वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। उसके अलावा बैकग्राउंड म्यूज़िक बड़े मज़े का था। अगर आप इसको सुनना चाहते हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक में दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।